अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो इसमें जो हम फर्स्ट एजम्पशन डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास द मॉडल शुड बी लीनियर विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। जो हमारे पास मॉडल होना चाहिए वो हमारे पास लीनियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। अब हमें फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा है वो हमारे पास हमारे पैरामीटर्स हैं, एंड जो हमारे पास वाई और एक्स है वो हमारे पास हमारे वेरिएबल्स हैं। तो हमने ये बात की कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द पैरामीटर एंड देयर पावर इज़ वन। तो उनकी जो हमारा पावर है वो वन की फॉर्म में, यानी हमारे पास देखा जाए तो ये वन की फॉर्म में है, अल्फ़ा भी और बीटा भी। हमने ये नहीं है कि हमारे पास वन ओवर बी की फॉर्म में हो या बीटा टू की फॉर्म में हो, इस तरह तो नहीं है ना। तो ये हमारे पास इनकी पावर वन की फॉर्म में है। तो हम ये बात करते हैं कि हमारा जो मॉडल होना चाहिए वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। देन हम ये देखते हैं कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एरर टर्म। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी कोई पावर नहीं है, ना वेरिएबल्स की पावर है। लेकिन अगर हम इधर देखें तो हमारे वेरिएबल्स के ऊपर पावर है। तो नॉन लीनियरिटी जो है हमारे वेरिएबल्स में एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन हमारे पैरामीटर्स में नहीं होनी चाहिए। तो हम ये बात लिख लेंगे कि हमारे पास जो है नॉन लीनियरिटी एग्जिस्ट कर सकती है हमारे वेरिएबल्स के अंदर, और हमने यही बात ही लिखी है, नॉन लीनियरिटी इन द वेरिएबल कैन बी एग्जिस्ट। कि हमारे पास जो नॉन लीनियरिटी है वो हमारे वेरिएबल के अंदर तो एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन हमारे पैरामीटर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ ये बात की कि हमारे पास जो पैरामीटर है वो लीनियर फॉर्म में है, हम उसको इस तरह नहीं लिख सकते वन ओवर बीटा की फॉर्म में, क्योंकि ये बीटा जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास नॉन लीनियरिटी की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो गई हमारे मॉडल की फर्स्ट एजम्पशन। नेक्स्ट हम सेकंड एजम्पशन देखते हैं अपने मॉडल की। नेक्स्ट जो हम एजम्पशन देखते हैं वो हमारे पास ये है कि एरर टर्म इज़ रियल रैंडम वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज़ मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो हम पहले भी ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि जो एरर टर्म है हम उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास ग्राफ है, और जो इसमें ये डॉट्स की फॉर्म शो हो रही हैं वो हमारे पास एरर है। तो एरर टर्म इज़ रियल रैंडम वेरिएबल, जो एरर टर्म है वो हमारे पास रियल रैंडम वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि एरर टर्म जो है वो हमें अफेक्ट शो कर रही होती है जो हमारे मॉडल में मौजूद तो होते हैं वेरिएबल लेकिन वो हम शो नहीं कर रहे होते। जैसे ये एरर टर्म है यहाँ पे, जैसे बीटा वन बीटा टू है और इसके अलावा अदर वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे पास, में भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये भी हम एक एजम्पशन लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड एजम्पशन है वो है मीन ऑफ एरर टर्म इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है हमारे पास एरर टर्म की वो हमारे पास हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है, क्योंकि वो हमें मालूम तो नहीं होती, इसलिए हम उसे एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना एरर टर्म की वो हमारे पास ज़ीरो है, इसलिए हम इसे लिखते हैं सिंस दीज वैल्यूज़ आर अननोन सो वी एज्यूम दैट द मीन वैल्यू इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट जो हमारे पास एजम्पशन है वो है हमारे पास द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म शुड बी कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इक्वल टू सिग्मा स्केयर। तो जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जब हमारे पास कांस्टेंट होती है तो हम उसे ये कहते हैं कि वो हमारे पास होमोस्टैटिसिटी होती है। और जब हमारे पास, हम इसे फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास हेट्रोस्टैटिसिटी का टॉपिक आएगा जिसमें हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट नहीं होते तो वो हमारे पास होती है हेट्रोस्टैटिसिटी। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है वो हमारे पास सारी की सारी कांस्टेंट टर्में होंगी। तो वो भी हम एज्यूम करते हैं OLS की एस्टिमेशन में कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो होंगी हमारे पास वो सारी की सारी कांस्टेंट होंगी, जिसमें हम ये लिखते हैं कि इक्वल वेरिएंस ऑफ एरर टर्म फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन। कि इसमें हमारे पास कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इक्वल वेरिएंस होंगी, तमाम की तमाम इक्वल होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास एजम्पशन आती है, द एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट द एरर टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, तो इसे हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि आई और जो जे से हमने ये रिप्रेजेंट किया गया है ये अदर टाइम का रिप्रेजेंट किया गया है कि ये हमारे पास आर टू डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड।
ठीक है। तो आई और जे, इसमें हमने ये बात की कि एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट द एरर टर्म ऑफ अदर वेरिएबल। जो एरर टर्म है एक टाइम पीरियड, यानी आई जो है एक टाइम पीरियड का वो है हमारे पास एरर टर्म है, और जो जे है वो एरर टर्म दूसरे टाइम पीरियड की है। तो इसमें हम ये बात करेंगे जो एरर टर्म ऑफ वन टाइम पीरियड है वो दूसरे टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट है। अगर तो ये आपस में डिपेंडेंट होंगी तो वो हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पे हमारे पास नॉट ऑटो कोरिलेशन। जो कोवेरियंस ऑफ एरर वन आई है और जे है वो हमारे पास इक्वल हो रही है ज़ीरो के। नेक्स्ट जो हमारे पास एजप्शन है कि ज़ीरो कोवेरियंस बिटवीन म्यू आई एंड एक्स आई, के इसमें जो 6 एग्जेप्शन है, स्टेट दैट द डिस्टर्बेंस एरर एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर कोरिलेटेड अनकोरिलेटेड सॉरी। तो इसमें हमने ये बात की गई है कि जो हमारी 6 एग्जेप्शन है उसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं ना, उसमें जो हमारे पास म्यू आई एरर टर्म और हमारे पास अदर वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास आपस में कोरिलेट नहीं करते। तो ज़ीरो कोरिलेशन बिटवीन द म्यू आई एंड एक्स आई का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में रैंडम वेरिएबल और जो एक्सप्लेनेटरी अदर वेरिएबल होते हैं वो आपस में कोरिलेट नहीं करते। ज़ीरो कोवेरियंस बिटवीन म्यू आई एंड एक्स आई का हमारे पास ये देखा जाता है कि हमारे पास जो इक्वेशन देखते हैं हम y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एरर टर्म। तो हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं बीटा वन एक्स टू और बीटा टू एक्स टू, इसका एरर टर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर तो होता है तो हमारे पास ये होगा कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में अगर इंक्रीज आएगा तो उससे हमारे पास हमारे एरर टर्म में भी इंक्रीज आएगा, यानी इनमें पॉजिटिव रिलेशन होगा। जिससे ये होता है कि हमारे पास अगर ये हमारे पास इनकम है और ये हमारे पास वेल्थ है और ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, अगर हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में इंक्रीज आ रहा है और तो एरर टर्म में भी इंक्रीज आएगा तो इनमें पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो इससे हमारे पास ये होगा कि कोफिशिएंट ओवर एस्टिमेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर एरर टर्म का भी एक रिलेशन शो हो रहा होगा, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एरर टर्म और जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर तो हमारे पास ये वाला वेरिएबल का एरर टर्म के साथ रिलेशन होता है और बीटा टू का एरर टर्म के साथ रिलेशन होता है, तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट जो है ओवर एस्टिमेट आ जाएगा और वो जो एरर टर्म का अफेक्ट हमें शो कर रहा होगा इस पे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एरर टर्म है जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमारे पास एरर टर्म और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो हैं वो अनकोरिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो हम एजप्शन लेते हैं वो हमारे पास होती है कि एरर टर्म हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है हमारे पास जो बेल शेप में होती है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जिसमें हमारे पास मीन सेंटर में होता है। इसमें हम ये कहते हैं कि जिसमें हमारे पास मीन मीडियन मॉड जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास 7 एजप्शन हो गई। नेक्स्ट हम 8 एजप्शन, जो हमारे पास एजप्शन है वो है एजप्शन नंबर 8, देयर इज़ नॉट परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो अगर हमारे पास परफेक्ट रिलेशनशिप होगा वो हमारे पास होती है मल्टी कोलिनियरिटी, वो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, उसे हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इस एजप्शन में हमें बेसिकली ये बताया गया है कि परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के दरमियान। ये हमारी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस एरर टर्म। तो ये जो हमारे पास है इनकम है और ये वेल्थ है, तो इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है और ये हमारे पास कंजप्शन है। अगर तो इन दोनों के दरमियान रिलेशन होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाती है मल्टी कोलिनियरिटी। तो हम इसको कहेंगे कि देयर इज़ नॉट परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और इसको हम कहेंगे नॉट मल्टी कोलिनियरिटी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो पढ़ेंगे हम ब्लू प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर फिनिश होता है। अगर तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।